गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। आज का हमारा जो एमसीक्यू सेशन होने वाला है काफ़ी अहम टॉपिक है, जो है विधानसभा चुनाव। आज हम लोग विधानसभा चुनाव इस पे एमसीक्यू करने वाले हैं। टोटल संख्या मैं बता दूं तो 40 आसपास आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। सिर्फ सीजीपीएससी प्रीलिम्स नहीं बल्कि आगामी सभी एग्जाम्स, जैसे कि आपके सीजी व्यापम हो गया, ठीक है, व्यापम द्वारा आयोजित ले लो या फिर सीजीपीएससी द्वारा आयोजित 2024 में जो भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल ही जाएंगे। तो क्यों ना हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयारी करें। तो आइए मेरे साथ एमसीक्यू के तौर पे जाने वो अहम फैक्ट्स जिसे आपको क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में 6वीं विधानसभा चुनाव, इसको अच्छे से देखना, का दोनों चरण कब कब संपन्न हुए। तो 2 चरणों में चुनाव हुआ, इसको याद रख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17, ठीक है, 7 एवं 17 नवंबर, इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में 6वीं विधानसभा चुनाव में कुल कितने मतदान केंद्र थे। एक क्वेश्चन आपके पास आए तो ऑप्शन नंबर सी देखना, ठीक है, जो कि 24,109, इसको अच्छे से देख लेना। 24,109 इतने मतदान केंद्र इस बार थे, जो कि 6वीं विधानसभा चुनाव 2023 वाला है। नेक्स्ट आपको देखना है 6वीं विधानसभा चुनाव में कुल कितने लोगों ने मतदान किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे 2 प्रकार से आपके पास हो सकता है, एक कुल मतदाताओं की संख्या, ठीक है, जो कि आगे आपको पता चलेगा, और एक होता है कि कितने लोगों ने मतदान किया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख लेना, ठीक है, 155,61460, ठीक, 155 मतलब 1,55,00,000, ठीक है, 61,460 इतने लोगों ने अपने मताधिकार का, है ना, प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ में 6वीं विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितनी रही है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, 76.31, ठीक है, % इतनी मतदान प्रतिशत रही है। नेक्स्ट आपको देखना है 6वीं विधानसभा चुनाव में, ठीक है, सर्वाधिक, यहाँ पे अच्छे से देखना, मतदान प्रतिशत वाला जिला कहाँ है, ठीक, जिला को देखना। तो जिला में याद रखना जो कि आपके पहला ऑप्शन है धमतरी के पास, धमतरी जो कि सर्वाधिक मतदान वाला, है ना, मतदान प्रतिशत वाला जिला है, ठीक, ये आपके लिए एक फैक्ट्स मिल गया। दूसरा देखना, बीजापुर न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाला जिला है। तो 2 जिले आपको याद रखना है, एक धमतरी जो कि सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाला जिला हो जाएगा, और सबसे न्यूनतम या फिर न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाला जिला आपको बोले तो वो रहेगा बीजापुर। उसी प्रकार सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाला विधानसभा सीट आपको बोले, ठीक है, टर्म मन को समझना क्योंकि यहीं पे वो, है ना, आपको क्वेश्चन बना के देगा। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाला, है ना, विधानसभा सीट अगर बोले तो वो कुरूद है, ठीक, याद रखना। उसी प्रकार न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाला विधानसभा सीट बोले, ठीक है, तो वो बीजापुर है। तो ये 4 फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि एक एक करके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर एक एक क्वेश्चन वो बन सकते थे। नेक्स्ट देखना, छत्तीसगढ़ में 6वीं विधानसभा चुनाव के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि सभी सत्य है, अच्छे से पढ़ लेना। परिणाम घोषित हुआ है, ठीक है, 3 दिसंबर, ठीक, 2023 को। परिणाम कब आया? 3 दिसंबर 2023 को। आपको पता है बीजेपी की सरकार बनी है, ठीक, बीजेपी 54 सीट पर विजयी रही है, ठीक है, कांग्रेस को, है ना, 35 सीट मिली है। उसी प्रकार गुड़वाना गणतंत्र पार्टी जो कि क्षेत्रीय पार्टी थी, याद रखना इसको 1 सीट मिली है, और इसके लिए भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि गुड़वाना गणतंत्र पार्टी कौन सी विधानसभा क्षेत्र का सीट उसे मिला है। तो पाली तानाखार है, याद रखना, ठीक है, पाली तानाखार, ठीक, तानाखार है। आगे मैंने इसको क्वेश्चन के रूप में रखा है, आपको आगे और समझ में आएगा, ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन करते जाइए। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में 6वीं विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से, याद रखना इसको, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सबसे अधिक मतों से, है ना, कौन विधायक जो है विजित रहे हैं, इस विधायक ने सबसे अधिक मतों से जीत हासिल की है। तो याद रखना इसका पहला ऑप्शन है श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, ठीक है, इसको याद रखना। अब इसके आपको विधानसभा क्षेत्र पूछा जा सकता है, तो याद रखना बृजमोहन अग्रवाल जी, ठीक है, ये रहेंगे आपके रायपुर दक्षिण के, ठीक, रायपुर दक्षिण के, रायपुर दक्षिण विधानसभा, ठीक है, क्षेत्र से ये विजित रहे हैं, इसको भी आपको याद रखना है। 6वीं विधानसभा में नवनिर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है। इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सभी महिलाओं की जो सूची है, सभी महिला विधायकों की सूची एक ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आप नए हैं, अगर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है,
तो आप कमेंट में जाइए या फिर आप है ना डिस्क्रिप्शन में जाइए, दोनों जगह डलेगी लिंक टेलीग्राम का, कमेंट में भी चेक कर लेना और डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है, जहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आ जाइए। छत्तीसगढ़ के, याद रखना, 6वीं विधानसभा में नवनिर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, 19 है। इसको आपको देखना है। अब 19 महिला विधायकों के विधानसभा क्षेत्र भी पूछे जा सकते हैं, इस सब ग्रुप में डाल दी जाएगी, ठीक। तो वहाँ पे आप ग्रुप में आइए तो आपके लिए काफ़ी वहाँ पे हेल्पफुल रहेगा, आपको काफ़ी वहाँ से हेल्प हो सकती है। छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से विजित महिला विधायक कौन है? ये बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री, ठीक है, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, ठीक है, इनका विधानसभा क्षेत्र है वो भटगांव है, इसको भी आपको याद रखना, ठीक, भटगांव है। बाकी सभी का और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या था? श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, ठीक है, ये महिला विधायक जिन्होंने सबसे अधिक मतों से, है ना, जीत हासिल की है। और इसी प्रकार आपको न्यूनतम भी पूछा जा सकता था, ठीक है, वो महिला विधायक कौन है जिन्होंने सबसे न्यूनतम, ठीक है, मतों से जीत हासिल की है? तो वो गोमती साय है, इसको भी आपको याद रखना है। लेकिन इसका आंसर क्या था? श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, जो कि ऑप्शन नंबर सी था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, विधायक एवं उनके विधानसभा क्षेत्र के संबंध में, ठीक है, सही सुमिलित कौन सा है? वही महिला वाला है, इसको देखना है, महिला विधायकों के संबंध में है। श्रीमती संगीता सिन्हा, ठीक है, संजारी बालोद इनका विधानसभा क्षेत्र है। श्रीमती अनिला भेड़िया, इसको देखना, ये डंडी लोहारा है। श्रीमती सावित्री मंडावी, इनका विधानसभा जो क्षेत्र है वो भानु प्रतापपुर है। इसी प्रकार सभी 19 विधायकों के, है ना, महिला विधायकों के नाम, ठीक है, उनकी सूची मिल जाएगी आपको ग्रुप में, साथ में उनके विधानसभा क्षेत्र भी आपको मिल जाएगी, क्लियर है। और सभी मंत्रियों की भी आपको सूची वहाँ पे मिलने वाली है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए ना भूलें, टेलीग्राम में आइए, ठीक। इसका जो लिंक है, इस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे छोटा मतदान केंद्र कौन सा था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी देख लेना, सिरडांड, है ना, जो कि भरतपुर, सिरडांड भरतपुर, ये सबसे छोटा मतदान केंद्र था। इसको भी आपको पूछा जा सकता है, सिर्फ 5 वोटर थे यहाँ पे। नेक्स्ट देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, ठीक, 2023 में निम्न में से किस विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का, ठीक, यहाँ पे याद रखना, सभी मतदान केंद्रों का निर्वाचन कार्य महिलाओं द्वारा संपादित किया गया? तो याद रखना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रायपुर उत्तर। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का, ठीक है, जो कि 201 मतदान केंद्र थे यहाँ पे, याद रखना, ठीक है, इसके जो निर्वाचन कार्य है सिर्फ महिलाओं द्वारा संपादित किया गया। नेक्स्ट आपको देखना है, छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? कुल मतदाताओं की संख्या बोला है वो, ठीक है, ये नहीं बोला है कि कुल कितने लोगों ने मतदान किया, इसको भी आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या आपको बोले तो ऑप्शन नंबर ए याद रख लेना, 2,03,80,079, ठीक है। तो 20 याद रखना, 203, ठीक है, 800 और लास्ट टर्म क्या है 79। छत्तीसगढ़ में कुल महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है? यहाँ से 3 चीज़ आपको मिलेगा, इस क्वेश्चन में 3 फैक्ट्स छुपे हैं, ठीक, अच्छे से देखना। एक अभी हमने देखा, ठीक है, जो आपके था 203,80,079, ठीक है, ये है छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। और दूसरा आप जो देख रहे हो 1,01,20,830, ठीक है, ये है छत्तीसगढ़ में पुरुष, ठीक है, या फिर बोल सकते हो मेल मतदाताओं की संख्या। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी देख रहे हो, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1,02,00,000, ठीक है, 39,410, ये है आपके, ठीक है, महिला मतदाताओं की संख्या छत्तीसगढ़ में। इसका मतलब ये नहीं है कितने लोग ने मतदान किया है, ठीक, कितनी संख्या है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या था, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। और उसी प्रकार 2 फैक्ट्स आपको और मिल गए, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है और कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है। अब अगले क्वेश्चन में आपको देखना है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक, कुल कितने महिला मतदाताओं ने मतदान किया, कुल कितने महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 फैक्ट्स है और सभी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, याद रखना।
इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 78,12,631 इतने महिलाओं ने मतदान किया है और इसकी कुल संख्या कितनी है आपने देख लिया। उसी प्रकार आपको ऑप्शन नंबर बी को भी याद रखना है, जो कि है 77,48,612। ठीक है, इतने पुरुष लोगों ने मतदान किया है। और आपको पूछे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कुल कितने लोगों ने मतदान किया, तो कुल कितने हो जाएंगे 155,61460। इतने लोगों ने टोटल मतदान किया इस बार, इतने महिलाओं ने मतदान किया है और इतने पुरुषों ने मतदान किया है। और कुल मतदाताओं की संख्या भी आपको मैंने बता दिया, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए। इसको अच्छे से समझना, अलग अलग बनाए गए हैं। तो यहाँ पे संगवारी आपको पूछा है, ठीक है, संगवारी मतदान केंद्र। और ये प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का भी पूछा है, आपको टोटल भी पूछा जा सकता था। तो याद रखना प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है, 10 या फिर इसके अंतर्गत 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और टोटल कितना हो जाएगा, आपको पूछा जाता कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में टोटल, है ना, कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तो कितनी संख्या हो जाएगी 900। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक में 10 है तो 90 अपने पास विधानसभा सीट है ना। ठीक, इंटू 10 आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा 900। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब अगले आपको देखना है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में फिर से वही क्वेश्चन है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 5। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है, 5 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे और टोटल कितना हो जाएगा 400, ठीक है, 50 अगर टोटल छत्तीसगढ़ में बोले तो। ठीक है, सभी विधानसभा क्षेत्र के आदर्श मतदान केंद्रों को मिलाकर। नेक्स्ट आपको देखना है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023, याद रखना पखांजूर जो कि कांकेर जिला है, इसमें रेनबो, ठीक है, मतदान केंद्र क्यों बनाया गया था। यहाँ पे रेनबो मतदान केंद्र बनाया गया था। इसका ऑप्शन है बुजुर्ग एवं दिव्यांगजनों मतदाताओं की सहायता हेतु, ट्रांसजेंडरों के मतदान हेतु, महिलाओं के मतदान हेतु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसजेंडरों, ठीक है, इनके मतदान के लिए पखांजूर में जो कि कांकेर जिला में है रेनबो, ठीक है, मतदान केंद्र बनाए गए थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ। ठीक, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी है 19-21 दिसंबर, मतलब 19 से 21 दिसंबर। ठीक है, ठीक, इसमें क्या हुआ है 6वीं विधानसभा का प्रथम सत्र का आयोजन इस दिन किया गया है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप चले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इसको स्टार कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना, इसको स्टार करके रखना। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, छत्तीसगढ़ के नवीनतम मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सीएम के रूप में शपथ ग्रहण कब किया, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखना सभी ने तो 19 दिसंबर को किया है, सभी जो नवनिर्वाचित विधायक थे, लेकिन आपको याद रखना है सीएम है और डिप्टी सीएम, मतलब सीएम है और उप मुख्यमंत्री जो कि 2 हैं अपने पास, अरुण साव जी और उसके बाद एक हैं कौन, विजय शर्मा जी। ये तीनों ने, ठीक है, 13 दिसंबर को, ठीक, शपथ लिए हैं अपने मुख्यमंत्री के रूप में और उप मुख्यमंत्री के रूप में। और शपथ दिलाया है किसने दिलाया है, ठीक, राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया गया। ठीक, तो याद रहेगा, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी 13 दिसंबर 2021 को छत्तीसगढ़ के नवीनतम मुख्यमंत्री, ठीक है, श्री विष्णुदेव साय, इनके द्वारा सीएम के रूप में शपथ ग्रहण किया गया। नेक्स्ट आपको देखना है छत्तीसगढ़ के नवीनतम सीएम श्री विष्णुदेव साय, इनके विधानसभा क्षेत्र आपको पूछे जा सकते हैं। पिछली सरकार में जब भूपेश बघेल जी बने थे तो उनका विधानसभा क्षेत्र पूछा गया था, तो इनका भी विधानसभा क्षेत्र आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से ये विजित रहे हैं। नेक्स्ट आपको देखना है छत्तीसगढ़ के नवीनतम उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक, पहला है अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री हैं ही, दूसरा विजय शर्मा जी, ये भी हैं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों, मतलब अरुण साव जी भी हैं और विजय शर्मा जी हैं। छत्तीसगढ़ के नवीनतम उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी किस विधानसभा क्षेत्र से विजित हुए हैं। याद रखना इनका विधानसभा क्षेत्र है लोरमी, तो इसका सही आंसर था लोरमी। लेकिन एक और अपने पास, ठीक है, डिप्टी सीएम है जिनका नाम है क्या, विजय शर्मा जी। ठीक, उनका विधानसभा क्षेत्र पूछे तो वो कवर्धा है। ठीक, इसको आपको देखना है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यदि यहाँ पे मैं अरुण साव जी की जगह पे अगर विजय शर्मा जी डालता
ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या होता, कवर्धा। इसको भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा के अध्यक्ष याद रखना है कौन है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रमन सिंह जी। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं और इनका आपको विधानसभा क्षेत्र भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट को आपको याद रखना ही है, हालांकि वो पूछ तो सभी को सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम कोशिश कीजिए कि जितने मंत्री हैं, जितने महिला विधायक हैं, ठीक है, इनके विधानसभा क्षेत्र आपको पता होने चाहिए। तो इनका विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव आपको याद रखना है। ठीक है, RJN लिख रहा हूँ मैं, है ना, राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से ये चुनकर आए हैं। नेक्स्ट आपको देखना है छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, क्यों ये क्वेश्चन नहीं बन सकता, वर्तमान के आप नवीनतम विधानसभा अध्यक्ष देख लिया है, तो प्रथम अध्यक्ष आपको पूछा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए था, श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी। ठीक, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपको जाना है छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे। ठीक है, वर्तमान को प्रोटेम स्पीकर देखेंगे जो कि रामविचार नेताम रहेंगे। ठीक, लेकिन आपको प्रथम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो बी है, श्री महेंद्र बहादुर सिंह। ठीक, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। नेक्स्ट आपको देखना है छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया था। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, श्री रामविचार नेताम। और इनका आपको पूछा जा सकता है विधानसभा क्षेत्र, क्यों नहीं पूछा जा सकता, इसको याद रखना है आपको, है ना, रामानुजगंज। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है रामानुजगंज, इस विधानसभा क्षेत्र से ये विजित रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे सत्य कथन की पहचान करें, इसको स्क्रीनशॉट करके रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। तो जो प्रोटेम स्पीकर नवीनतम बने हैं उनको शपथ कौन दिलाया है, राज्यपाल के द्वारा दिलाया गया है। अब प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं, सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाते हैं। ये आपको पता होगा, आपने पॉलिटी भी पढ़ा होगा। छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा के सभी विधायकों को, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर द्वारा, ठीक है, शपथ कब दिलाया गया है, 19 दिसंबर को दिलाया गया। इसको भी आपको याद रखना है। इस प्रकार इसका सही आंसर था। उपर्युक्त सभी तीनों फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। छत्तीसगढ़ के प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम किस विधानसभा क्षेत्र से विजित हुए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप आराम से इसको बना सकते हो। पहले मैंने बताया था, इसका सही आंसर हो जाएगा रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र। नेक्स्ट देखेंगे राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा को संबोधित कब किया गया। आपको पता है पहला सत्र को जो है ना, राज्यपाल के द्वारा संबोधित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है 20 दिसंबर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस दिन राज्यपाल के द्वारा छत्तीसगढ़ के नवीनतम विधानसभा को या फिर 6वीं विधानसभा को संबोधित किया गया। नेक्स्ट आपको देखना है छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो सी है, ठीक, चरणदास महंत। मैं एक एक चीज़ को पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कम टाइम है और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने का कोशिश मैं कर रहा हूँ, है ना। तो इसको भी देखेंगे, डायरेक्ट देखते जाएंगे। श्री चरणदास महंत जी हैं, इनका विधानसभा क्षेत्र शक्ति है। अगर आपको याद रहे तो याद रख लेना, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र क्या है, शक्ति है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो श्री दिनेश कुमार साय, ठीक, इनका नाम याद रख लेना, ऑप्शन नंबर जो ये है, ठीक है, दिनेश कुमार साय, ये प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे। राज्यपाल इनको भी देख लेना, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल, शायद क्वेश्चन आपको पूछ दे, श्री दिनेश नंदन साय। मेरे को वर्तमान का राज्यपाल नाम आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप अब तक वीडियो में बने हैं तो है ना, वर्तमान राज्यपाल का नाम कमेंट करके आपको बतानी है। नेक्स्ट देखना, श्री तुलेश्वर हीरा सिंह किस विधानसभा क्षेत्र से विजित रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, याद रखना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, इसको जो है एक सीट प्राप्त हुआ है और वो सीट है पाली तानाखार का। लेकिन उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, पाली तानाखार से, है ना, कौन विधायक बने हैं, तो कौन है, तुलेश्वर, याद रखना श्री तुलेश्वर हीरा सिंह जी, जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ठीक है, यहाँ से संबंधित हैं। इसको अच्छे से देख लेना। छत्तीसगढ़ के साथ साथ, ठीक है, अन्य राज्यों में भी, ठीक, विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो इस प्रकार एमपी में कौन बना है, याद रखना मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सीएम बने हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सही जोड़ी में दे सकता है। राजस्थान में याद रखना है श्री भजन लाल शर्मा, तेलंगाना में याद रखना श्री रेवंत रेड्डी,
और आपके जो मिज़ोरम है यहाँ पे श्री लाल दुहोमा। याद रखने वाली चीज़ ये भी है कि एमपी में जो मोहन सिंह यादव बने हैं ये बीजेपी के हैं, तो यहाँ पे बीजेपी की सीट है ना, बीजेपी की सरकार बनी है। कहाँ पे? आपके एमपी में। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन तेलंगाना में याद रखना यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और मिज़ोरम में जेडपीएम, ठीक है, जो कि आपके सीजी करेंट अफेयर, इसकी वीडियो 1-2 दिन में आने वाली है, जो जिसमें संपूर्ण सीजी के करेंट अफेयर होंगे, जो कि एनुअल रूप में होगा, ठीक है, एनुअली होगा वो, ठीक, वार्षिकांक रहेगा। नेक्स्ट आपको और देखना है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि वर्तमान में जो जितने भी मंत्री है उनको कौन कौन से विभाग मिले, शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक है, उद्योग क्षेत्र में कौन देख रहे हैं, चिकित्सक क्षेत्र में कौन है, ठीक, पंचायत में कौन है, ये सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। एक वीडियो आपको और आएगी जो कि 5 से 7 मिनट की रहेगी, जो कि मैंने रेडी कर लिया है, ठीक, ये वीडियो भी आपके पास आने वाली है। और आपके नेशनल करंट अफेयर ये भी चल रहा है, इसको भी आपको ध्यान देना है। नेशनल करंट अफेयर ये भी चल रहा है, इसका एक वीडियो आ गया है। आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे या फिर चैनल पे जाएंगे तो उसकी एक वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये सभी आपके पास आने वाले हैं, लगभग 2-3 दिन में सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो से आप चूक नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।